संध्या काल में राजा शांतनु जंगल में अकेले भ्रमण कर रहे थे जब उन्होंने एक झील के किनारे एक दिव्य स्त्री को जल से बाहर आते देखा। उसकी चंद्रमा जैसी दमकती त्वचा और स्वर्णिम वस्त्रों से वह किसी स्वर्गीय देवी जैसी प्रतीत हो रही थी। मंत्रमुग्ध होकर उन्होंने उसका हाथ मांगा। गंगा ने शांतनु की ओर देखते हुए कहा, मैं तुमसे विवाह करूंगी, पर दो शर्तें हैं। तुम मुझसे मेरे अतीत के विषय में कभी नहीं पूछोगे और मेरे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करोगे। प्रेम में अंधे शांतनु ने बिना विचारे सहमति दे दी। समय बीता और गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा शांतनु अत्यंत प्रसन्न थे, परंतु वह प्रसन्नता शीघ्र ही भय में बदल गई जब उन्होंने देखा कि गंगा अपने नवजात शिशु को लेकर नदी में चली गई और उसे जल में प्रवाहित कर दिया। यह घटना बार बार घटी। गंगा ने हर नवजात संतान को जल में प्रवाहित कर दिया। राजा शांतनु के हृदय में पीड़ा बढ़ती रही, किंतु अपनी प्रतिज्ञा के कारण वह कुछ नहीं कह सके। जब 7वीं संतान का जन्म हुआ तो राजा शांतनु अपने धैर्य पर काबू नहीं रख सके। उन्होंने गंगा का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कठोर स्वर में कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गंगा ने उदासी भरी आंखों से कहा, राजन, तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। मैं स्वर्ग लोक की एक अप्सरा हूं और इन शिशुओं को उनके दिव्य लोक में लौटाना मेरा कर्तव्य था। अब मुझे जाना होगा। गंगा जल में विलीन हो गई, परंतु इस बार उसने अपना अंतिम पुत्र छोड़ दिया, जो आगे चलकर महान भीष्म बना। राजा शांतनु जीवन भर गंगा को याद करते रहे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।